प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। योना नबी का ग्रंथ, पहला अध्याय, 6वां वचन। बुक ऑफ योना चैप्टर 1 वर्स 6। सोते क्यों हो, उठकर अपने प्रभु की, अपने ईश्वर की दुहाई दो। सोते क्यों हो, उठकर अपने ईश्वर की दुहाई दो, शायद वो हम पर दया करे और हम बच जाए। योना नबी के बारे में आप जानते हैं। योना नबी को परमेश्वर ने चुन लिया निनवे में पश्चाताप की वाणी सुनाने के लिए, पश्चाताप की घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने योना को चुन लिया था। लेकिन योना ने परमेश्वर के सामने से भागकर तर्शीश जाने के लिए जहाज पर बैठे, और उसके बाद हम जानते हैं वहाँ पर समुद्र में जोरों से आंधी आई और जहाज डूबने के हो गए। उस समय सब लोग अपने अपने ईश्वर से दुहाई देकर प्रार्थना करते हैं। तो कप्तान आकर देखा तो योना इस जहाज में आराम से सो रहे हैं। उस समय कप्तान कहता है, सोते क्यों हो, उठो और अपने ईश्वर से दुहाई दो, अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, शायद हम बच जाए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कुछ लोग हम अपने जीवन में देखते हैं इस प्रकार हैं। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे जीवन की नैया डूबने क्यों ना हो, उस व्यक्ति को इसकी कोई चिंता नहीं रहती। वे इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वे आराम से जीते रहते हैं, मानो कुछ भी हुआ नहीं है। वे आराम से अपने जीवन को बिताते रहते हैं कि मानो सब कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं। ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं। जब हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, जब हमें प्रभु से दुहाई देना चाहिए, परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, उस समय हम आलसी होकर अगर हम सोते रहे, अपने कार्यों में व्यापृत होकर जीवन बिताए, तो प्रार्थना कौन करेगा? प्रभु चाहते हैं हम प्रार्थना करें। इस्राएल जनता ने संकट में परमेश्वर को पुकारा। जब भी लोगों ने परेशानियों को सामना किया, मिस्र देश से निकलकर वाग्दत्त भूमि की ओर जाते समय मरुभूमि में अलग अलग तरह तरह की परेशानी, प्रलोभन, मुसीबतें, कठिनाइयाँ, उन सभी उन्होंने परमेश्वर से दुहाई की, प्रार्थना की, और वे परमेश्वर ने स्वर्ग से उनकी सहायता की। परमेश्वर ने उनकी सुनी और उन्हें उत्तर दिया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार है। हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। जब जीवन में कुछ ऐसी बातें घटती हैं जो हमारे वश में नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे दिमाग के परे हैं, हमारी क्षमताओं के परे हैं, उस समय उस परमेश्वर की ओर आंखें उठाना, उस परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाना, हाथ फैलाना परमेश्वर के सामने, ये बहुत ज़रूरी है। उस समय हम आलस्य होकर हम अपने कार्यों में लगे ना रहे। हम ये ना सोचें कि मेरे जीवन में परेशानी आ गई है, ये मेरी ये मेरे जीवन में प्रभु ने दिया है, मेरी नसीब में ये हैं। ये सभी लोग कहते हैं। तो इस प्रकार हम अपने जीवन को बर्बाद ना करें, संकट में ना डालें, परेशानियों के द्वारा हमारे जीवन को बर्बाद होने ना दें। हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर के पास जाना चाहिए, ईश्वर के पास जाकर, सामने जाकर दुहाई देना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु हमारे जरूर सुनेगा, उत्तर देगा। आमीन। आज की इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना करने की कृपा, संकट में, परेशानी में, बीमारी में, रोग पीड़ा में, प्रलोभनों में, परीक्षाओं में स्वर्ग की ओर देखने की कृपा, प्रभु आपकी ओर देखने की कृपा हमें प्रदान कीजिए प्रभु। हमारी सहायता कीजिए प्रभु। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा
आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।